नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़े कार्यक्रम होंगे। अक्टूबर से फरवरी तक देश भर में होंगे कार्यक्रम। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यात्रा निकालेगा बजरंग दल। पूरे देश में बजरंग दल निकालेगा शौर्य यात्रा। तो संत देश भर में करेंगे पद यात्रा। जगह जगह आयोजित किए जाएंगे दीपोत्सव। देश की नदियों तालाबों के जल से होगा जलाभिषेक। राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम का होगा लाइव प्रसारण। सीएम योगी के निर्देश पर अयोध्या के विकास कार्यों में तेजी आ रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, उद्घाटन से पहले जगह जगह देश भर में कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। अक्टूबर से फरवरी तक देश भर में ये कार्यक्रम होंगे। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अजीत, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है? प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अनुज, अयोध्या से और भगवान राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के दर्शकों को बता रहे हैं कि अयोध्या में भगवान राम के गर्भगृह में यानी रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने से पहले बड़े कार्यक्रमों की तैयारी की जा रही है। 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालेगा। इसके अलावा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक पूरे देश में संत जो है वो पदयात्रा करेंगे, जगह जगह सभाएं करेंगे। और जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, तो 1000 मंदिरों में, देश के 1000 मंदिरों में इसका लाइव प्रसारण कराया जाएगा। आम जनता को भी इससे जोड़ा जाएगा और पूरे देश के जितनी पवित्र नदियां हैं, जितने पवित्र तालाब हैं, जितने बड़ी झीलें हैं, उनके जल को लाया जाएगा और पूरे राम मंदिर में का उससे जलाभिषेक होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। जो रायपुर में बैठक हुई थी उसमें भी तय हुआ और अब अयोध्या से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरे देश में कई तरह के बड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें जो पूरे देश में जो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जो संत हैं, पूरे देश के बड़े साधु समाज के संत हैं, वो पदयात्रा निकालेंगे। इसके साथ ही वो सभाएं करेंगे और उससे बड़ी बात, गंगा से लेकर यमुना तक से लेकर गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री तक सभी पवित्र नदियों के जल लाए जाएंगे, तालाबों के लाए जाएंगे। जो कुंड है, जो धार्मिक कुंड है, उनके जल लाए जाएंगे। जहां प्राण प्रतिष्ठा होती है, जहां पूजा होती है, उससे राम मंदिर का जलाभिषेक होगा। इसके साथ आपको बता दें कि शौर्य यात्रा निकाली जाएगी जो 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वो बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली जाएगी। इसीलिए देखिए, लगातार हर महीने 2 से 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं। अभी गए थे तो 2 दिन वो अयोध्या में रुके, रात को सड़कों पर निकले। उन्होंने जो विकास कार्य है उसकी जायजा लिया। यानी दिसंबर तक अयोध्या के 90% काम पूरे हो जाने। कहा जा रहा है जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री यानी 24 जनवरी की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। अजीत रहिए, सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी अयोध्या से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सत्यप्रकाश, किस तरह की तैयारी, किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है अयोध्या में? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में अयोध्या को सजाया और संवारा भी जा रहा है। राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, तमाम पथों का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लाखों श्रद्धालु चलकर राम मंदिर में पहुंचकर और रामलला का दर्शन करेंगे। लेकिन उसके पहले राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। आज 2 दिवसीय बैठक भी चल रहा है। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेन मिश्र, जो पीएमओ से भी जुड़े रहे हैं, अब वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। किस प्रकार से श्रद्धालुओं को राम मंदिर में प्रवेश के बाद सुरक्षा के बीच उन्हें दर्शन कराया जा सके और मंदिर निर्माण कार्य में कोई बाधा ना हो। इन तमाम बिंदुओं पर लेकर जो है चर्चाएं शुरू हो गई हैं और मंथन किया जा रहा है। 2 दिवसीय बैठक में कई अहम बिंदु तय किए जाएंगे, जिसकी जानकारी जो है पीएमओ तक भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण की जो पूरी तैयारी है, प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी तैयारी है, वो पूरा लबाब में बहुत ही गतिमान तरीके से कार्य चल रहा है। जहां रामपथ जन्मभूमि पथ को एक सुंदर आकर्षक स्वरूप दिया जा रहा है, तो वहीं राम मंदिर पूरे परिसर। ठीक है सत्यप बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, बड़ी तैयारी की जा रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई बड़े कार्यक्रम करने की बात कही जा रही है। जी देखिए, सदियों के प्रतीक्षा के बाद में, अनवरत लोगों के संघर्ष और बलिदानों के बाद में एक ये शुभ घड़ी आ रही है जब भगवान श्री रामलला अपने मूल मंदिर में विराजमान होंगे। उस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को देखने के लिए संपूर्ण जगत का हिंदू समाज और जो राम भक्त हैं वो सब बड़ी बेकरारी के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो शुभ घड़ी
अगले वर्ष के प्रारंभ में आने वाली है। उस शुभ घड़ी की तैयारियां भी उसी हिसाब से हिंदू समाज कर रहा है। जी देखिए, पिछले वर्ष हमने जो श्री राम जन्मभूमि के लिए जो व्यापक निधि समर्पण अभियान किया था, उसमें देश के लगभग 62 करोड़ लोगों ने सहभागिता की थी। जी इससे पहले भी जो आंदोलनों के विभिन्न चरण से उनमें लगभग 16.5 करोड़ लोगों की सहभागिता से वो विश्व का सबसे बड़ा जन आंदोलन बना था। अब ये शुभ घड़ी जो आ रही है, उस घड़ी के इंतजार में सब लोग बेकरारी के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उसमें यह है कि इधर रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे जी, और उधर जो है संपूर्ण विश्व का हिंदू समाज जी उनके साक्षात दर्शन करेगा लाइव। ऐसी सब व्यवस्थाएं हिंदू समाज कर रहा है और देश भर के मंदिरों को सजाया जाएगा, उसमें उनको भव्यता दिव्यता दी जाएगी। साथ में जो हिंदू जनमानस है उनको वो कार्यक्रम लाइव दिखाने के लिए भी व्यवस्थाएं हो रही हैं जी। और कार्यक्रम की दिव्यता भव्यता को ध्यान में रखते हुए लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम भी स्थानीय स्तर पर अलग अलग लोग तय कर रहे हैं। हाँ, लेकिन विनोद जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरे देश में यात्रा निकाली जाएगी, जलाभिषेक किया जाएगा और उसके पहले शौर्य यात्रा निकाली जाएगी। तो क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं यहाँ पर आप लोग? देखिए, वो जो शौर्य यात्रा निकलने वाली है 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक की, वो तो बजरंग दल की शौर्य यात्राएं हैं। उन शौर्य यात्राओं के माध्यम से हिंदू समाज को जागरण, व्यापक जन जागरण का कार्यक्रम है। उन कार्यक्रमों में के माध्यम से हम ये जो देश में जो इस्लामिक अतिवाद और जिहादियों के साथ साथ जो धर्मांतरण विरोधी गैंग है, जो देश के धर्म पर आक्रमण कर रही है लगातार, उनके बारे में हम जनता को आगाह करेंगे, उनसे बचने को उपाय बताएंगे, लोगों को उसके लिए संगठित करेंगे और खासकर युवाओं को जोड़ने का ये कार्यक्रम बना है। इस युवाओं को जोड़ करके हम लोग फिर अगले चरण में पूज्य संतों के प्रवास का कार्यक्रम है। देश भर में पूज्य संत जो है घर घर जाएंगे, गली गली गांव गांव घूमेंगे, वहां पर प्रवास करके अपने कथा प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू जन जागरण को सशक्त करके और उनको राम में जीवन जीने के लिए रामत्व के प्रसार के लिए लगेंगे। ठीक है, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवक्ता वीएचपी के अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, देखिए, कोई भी इलेक्शन होता है तो राम मंदिर का चर्चा जरूर होती है और अब तो राम मंदिर बनने को तैयार है, आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, हम देख रहे हैं। अब 24 का चुनाव है, उससे पहले देश भर में इस तरह के कार्यक्रम, क्या किसी तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश है क्या? देखिए, बिल्कुल अनुज, बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि राम मंदिर उनके एजेंडे में था और राम मंदिर उनके एजेंडे में है और आगे रहेगा। हालांकि विपक्ष हमेशा कहता है कि राम के नाम पर ये वोट की राजनीति करते हैं। देखिए, इसीलिए जो अभी विनोद बंसल जी कह रहे थे, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, कि 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वो शौर्य यात्रा चलाने जा रहे हैं, उसमें राम मंदिर को लेकर जागरण करेंगे, साथ ही धर्मांतरण का इशू भी उठाएंगे। यानी जो उनकी हिंदुत्व वाली जो लाइन है, जो उनका एजेंडा है, उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। इसके अलावा देश भर में संतों की सभाएं होंगी, वो कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। यानी 2024 भी कहीं ना कहीं इसके पृष्ठभूमि में आता है अनुज, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम मंदिर जन जागरण से जोड़ा जाएगा और जब जनवरी 24 में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे तो 1000 मंदिर 10,000 जगहों पर, अलग अलग 1000 मंदिरों के अलावा 10,000 जगहों पर, जैसे स्टेडियम हो गया, गांव के बड़े मैदान हो गए, इसके अलावा ऑडिटोरियम हो गया, वहां भी लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा जिसमें आम जनता बैठी होगी। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का ये होने जा रहा है अनुज। तो ये मानकर चलिए कि 24 में तो इसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अयोध्या। बार बार ये कहा जाता है कि अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। विजन 2047 जो डॉक्यूमेंट 2047 बनाएगा, उसमें 700 किलोमीटर में इसके विस्तार की बात कही जा रही है। तो ये मानकर चलिए, वो चाहे शौर्य यात्रा हो, संतों की सभाएं हो, संतों का प्रवचन हो, संतों की पद यात्रा हो, वो सब राम मंदिर से जोड़कर बीजेपी अपने एजेंडे में उसको पहले से शामिल कर। बिल्कुल, सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, अयोध्या की अगर हम बात करते हैं तो अयोध्या के लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना उत्साह उनके अंदर देखने को मिल रहा है? चूंकि आप वहां हैं तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल जी, क्योंकि सदियों से इन लोगों को, अयोध्या के लोगों को भी राम मंदिर का इंतजार रहा है और आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में अयोध्या के विकास का जिस प्रकार से खाका खींचा गया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यहाँ की आय बढ़ेंगी, यहाँ की व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी। तो ऐसे में यहाँ के लोग भी इस विकास की योजना से, राम मंदिर से बहुत ही खुश है और वो पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उस दौरान पूरी अयोध्या का नजारा भी अलग होगा। और बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया अजीत आप